सुबह का समय था। आसमान में हल्की धूप फैल चुकी थी। नगर के बीचों बीच स्थित नवजीवन इंटर कॉलेज में रोज की तरह छात्रों की भीड़ लगी हुई थी। कोई हंसते हुए अपने दोस्तों से बातें कर रहा था, कोई होमवर्क पूरा करने में लगा था। लेकिन उस दिन स्कूल का माहौल सामान्य नहीं था। आज फीस जमा करने की आखिरी तारीख थी। जिस छात्र ने आज फीस जमा नहीं की, उसे अगले सप्ताह दुगनी फीस देनी पड़ती, और अगर तब भी फीस जमा न हो पाती तो उसका नाम विद्यालय से काट दिया जाता। इस नियम ने कई गरीब छात्रों की नींद उड़ा रखी थी। विद्यालय के दफ्तर के बाहर लंबी लाइन लगी थी। बच्चों के हाथों में पैसे थे, कोई मुड़े तुड़े नोट गिन रहा था, कोई जेब बार बार टटोल रहा था। यार, मैंने तो कल ही फीस जमा कर दी। मेरे पापा रात को पैसे लेकर आए थे, नहीं तो बड़ी मुसीबत हो जाती। सुना है आज जिसके पैसे नहीं होंगे उसका नाम कट जाएगा। 10वीं कक्षा में अध्यापक विनोद शर्मा एक एक छात्र का नाम पुकारकर फीस जमा कर रहे थे। राहुल सिंह। जी सर। फीस जमा। ठीक है। इसी तरह नाम पुकारी जाते रहे। फिर अचानक अध्यापक की आवाज गूंजी, करण मिश्रा। पूरी कक्षा में सन्नाटा छा गया। करण अपनी सीट पर नहीं था। तभी पीछे की सीट से एक लड़का खड़ा हुआ। उसका नाम था रोहन। रोहन पढ़ाई में भले ही औसत था, लेकिन दिल का बहुत अच्छा था। पूरे स्कूल में उसकी दोस्ती और हंसमुख स्वभाव की चर्चा रहती थी। उसने कहा, सर आया तो था, प्रार्थना में भी था। फिर कहाँ गया? सर मैं जाकर देखूं? जल्दी वापस आना। जी सर। रोहन तुरंत कक्षा से बाहर निकल गया। स्कूल के पीछे एक पुराना पीपल का पेड़ था। वहां अक्सर छात्र अकेले बैठकर पढ़ाई करते थे। रोहन को पता नहीं क्यों लगा कि करण वहीं होगा। जब वो वहां पहुंचा तो जो दृश्य उसने देखा, उसे देखकर उसके कदम रुक गए। करण पेड़ के पीछे खड़ा था। उसका चेहरा झुका हुआ था, आंखों से आंसू बह रहे थे। रोहन हैरान रह गया। अरे करण, तू यहाँ क्या कर रहा है? कुछ नहीं। मुझसे झूठ मत बोल। सच कह रहा हूँ। तो आंखों में आंसू क्यों है? क्या फीस के पैसे नहीं है? हाँ। यार इतनी सी बात तेरे लिए छोटी होगी, मेरे लिए नहीं। सच सच बता, क्या हुआ? पिताजी 3 महीने से बीमार हैं। घर में जो पैसे थे सब इलाज में खत्म हो गए। माँ दिन रात सिलाई करती हैं, फिर भी फीस के पैसे पूरी नहीं हुए। कल रात तक उम्मीद थी कि फीस के पैसे जुट जाएंगे, लेकिन नहीं जुटे। आज नाम कट जाएगा। रोहन चुपचाप सुनता रहा। उसने पहली बार महसूस किया कि जो लड़का हमेशा मुस्कुराता रहता था, उसके अंदर कितना दर्द छुपा हुआ है। करण ने जेब से एक छोटी सी पोटली निकाली। उसमें एक टूटी हुई चांदी की पायल थी। ये क्या है? माँ की पायल। कल उन्होंने इसे बेचने की कोशिश की, लेकिन सुनार ने बहुत कम दाम लगाए। माँ ने कहा कि इतनी मेहनत की निशानी को इतने सस्ते में नहीं बेचूंगी, और फिर पूरी रात रोती रही। रोहन की गली में जैसे कुछ अटक गया। उसे अपनी माँ याद आ गई। रोहन ने बिना कुछ कहे जेब से पैसे निकाले। करण तुरंत पीछे हट गया। नहीं। क्यों? मैं दोस्ती की आड़ में पैसे नहीं लूंगा। ये मदद है। नहीं। तो क्या पढ़ाई छोड़ देगा? करण चुप हो गया। उसकी आंखों में मजबूरी साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन आत्मसम्मान उससे भी बड़ा था। अचानक रोहन मुस्कुराया। ठीक है, अगर मदद नहीं लेनी तो मेहनत करके कमा ले। कैसी? तुझे चित्र बनाना आता है ना? कल से नगर में मेला लग रहा है, वहां अपनी कला दिखा। करण चौंक गया। बचपन से ही उसे चित्रकारी का शौक था, लेकिन उसने कभी इसे कमाई का साधन नहीं समझा था। बेटा, स्कूल से जल्दी आ गया? हाँ माँ। फीस जमा हुई? नहीं हुई ना? नहीं माँ। मैं कल फिर कोशिश करूंगी। अब मैं कोशिश करूंगा।
करण को ये विचार असंभव लगा, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। अगले दिन से दोनों दोस्त मेले में पहुंच गए। रोहन ने बड़ी मेहनत से एक छोटा सा स्टॉल तैयार किया, एक बोर्ड लगाया। यहाँ क्यों लाया? यहीं तेरी किस्मत बदलेगी। कैसे? ये स्टॉल तेरा है। मेरा? हाँ, अब दुनिया तेरी कला देखी। 2 घंटे तक लोग केवल देख कर चले गए। करण का मन टूटने लगा, लेकिन तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति वहां रुका। उसने एक चित्र देखा। बुजुर्ग की आंखें नम हो गईं। बेटा, ये चित्र तुमने बनाया है? जी, बहुत सुंदर है। इसकी कीमत क्या है? जी, 500 रुपए। मैं खरीदता हूँ। सच? हाँ बेटा। बुजुर्ग की आंखें नम थीं। उन्होंने जेब से पैसे निकाले। करण को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। ये उसके जीवन की पहली कमाई थी। रोहन खुशी से उछल पड़ा। देखा, मैंने कहा था ना कि तुम्हारी कला एक दिन कमाल करेगी। उन्होंने वो चित्र खरीद लिया और उम्मीद की पहली किरण जन्म ले चुकी थी। घर पहुंचकर करण मां को पैसे देता है। ये पैसे कहाँ से आए? मेरी मेहनत से। मतलब? मेरा चित्र बिक गया माँ। सच? हाँ। भगवान तेरा भला करे बेटा। अगले दिन उस बुजुर्ग व्यक्ति ने अपने कई दोस्तों को भी प्रदर्शनी देखने भेज दिया। धीरे धीरे लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। कोई खेतों का चित्र खरीदता, कोई नदी का। किसी को गांव की शाम पसंद आती तो किसी को मेहनत करते मजदूरों की तस्वीर। 3 दिनों में करण ने जितने पैसे कमाए, उतने उसके परिवार ने शायद कई महीनों में नहीं देखे थे। मां की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। बेटा, भगवान मेहनत का फल जरूर देता है। उसी मेले में एक धनी व्यापारी भी आया करता था। उसका नाम था रतनलाल सेठ। वो बहुत अमीर था, लेकिन उतना ही लालची भी। जब उसने करण की चित्रकारी देखी तो उसकी आंखों में लालच चमक उठा। उसने सोचा, अगर ये लड़का मेरे लिए काम करे तो मैं लाखों कमा सकता हूं। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? करण। बहुत अच्छी कला है तुम्हारे पास। धन्यवाद। मेरे साथ काम करोगी? मैं तुम्हें हर महीने 10,000 रुपए दूंगा। करण और रोहन दोनों चौंक गए। उस समय 10,000 रुपए बहुत बड़ी रकम थी। लेकिन एक शर्त है। क्या? पढ़ाई छोड़नी होगी। करण का दिल धक से रह गया। स्कूल जाकर क्या करोगी? पैसा तो कला से कमाना है। मेरे साथ रहोगी तो कुछ ही सालों में अमीर बन जाओगी। रात भर करण सो नहीं पाया। एक तरफ घर की गरीबी थी, बीमार पिता थे, मां की तकलीफ थी। दूसरी तरफ उसका सपना था, पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनने का सपना। सुबह वो छत पर बैठा सूरज निकलते देख रहा था। तभी उसके पिता उसके पास आकर बैठे। क्या बात है बेटा? करण ने सब कुछ बता दिया। कुछ देर तक पिता चुप रहे, फिर बोले, गरीबी से डरकर अगर सपने छोड़ दिए जाएं, तो इंसान जिंदगी भर गरीब ही रहता है। पैसा फिर आ जाएगा, लेकिन शिक्षा छूट गई तो वापस नहीं आएगी। करण को अपना जवाब मिल चुका था। अगले दिन करण ने रतनलाल से साफ शब्दों में कहा, माफ कीजिए, मैं पढ़ाई नहीं छोड़ूंगा। रतनलाल का चेहरा उतर गया। तुम्हें अपनी भलाई समझ नहीं आ रही। शायद मेरी भलाई पढ़ाई में ही है। ये सुनकर सेठ वहां से चला गया। लेकिन जाते जाते उसने मन ही मन करण को सबक सिखाने की ठान ली।
कुछ दिनों बाद स्कूल में वार्षिक चित्रकला प्रतियोगिता की घोषणा हुई। पहला पुरस्कार था 25,000 रुपए की छात्रवृत्ति। करण के लिए ये सुनहरा अवसर था। इस वर्ष चित्रकला प्रतियोगिता का प्रथम पुरस्कार 25,000 रुपए है। वाह, अब तो तू ही जीतेगा। कोशिश करूंगा। उसने पूरी मेहनत से तैयारी शुरू कर दी, लेकिन रतनलाल ने प्रतियोगिता के आयोजकों को पैसे देकर करण का नाम सूची से हटवा दिया। तुम्हारा नाम सूची में नहीं है क्या? माफ करना, लेकिन मैंने आवेदन दिया था। जरूर किसी की चाल है। जब करण को ये बात पता चली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सोचा, शायद किस्मत मेरे साथ नहीं है। रोहन को जब ये पता चला तो वो आग बबूला हो गया। उसने कहा, अन्याय के सामने चुप रहना भी गलत है। सर, करण के साथ अन्याय हुआ है। पूरी बात बताओ। प्रधानाचार्य ने मामले की जांच करवाई। सच्चाई सामने आ गई। सच्चाई सामने आ गई। करण प्रतियोगिता में भाग लेगा। रतनलाल की चाल पकड़ी गई। करण का नाम फिर से प्रतियोगिता में जोड़ दिया गया। प्रतियोगिता का दिन आ गया। सैकड़ों छात्र भाग लेने आए। करण ने एक चित्र बनाया, मां का सपना। चित्र में एक गरीब मां फटे कपड़ों में बैठी थी, लेकिन उसकी आंखों में अपने बेटे की भविष्य का उजाला था। चित्र इतना भावनात्मक था कि निर्णायक कुछ क्षण तक उसे देखती ही रह गई। शाम को परिणाम घोषित हुए। मुख्य अतिथि ने माइक पर कहा, इस वर्ष प्रथम पुरस्कार जाता है करण मिश्रा को। रोहन खुशी से उछल पड़ा। करण की कहानी पूरे शहर में फैल गई। लोगों ने पहली बार देखा कि एक गरीब छात्र केवल मेहनत और हिम्मत के बल पर कितनी बड़ी सफलता हासिल कर सकता है। विद्यालय ने गरीब छात्रों के लिए एक सहायता कोष बनाया। अब किसी भी छात्र का नाम केवल फीस के कारण नहीं काटा जाता था। आ गया। करण ने अपनी पढ़ाई पूरी की। वो देश का प्रसिद्ध चित्रकार बन गया। उसकी प्रदर्शनियां बड़ी-बड़ी शहरों में लगने लगी। लेकिन सफलता के बाद भी उसने अपना पुराना स्कूल नहीं भुलाया। एक दिन वो उसी स्कूल में मुख्य अतिथि बनकर पहुंचा। मंच पर खड़े होकर उसने कहा, अगर उस दिन मेरे दोस्त रोहन ने मेरा हाथ ना थामा होता तो शायद मैं यहाँ खड़ा ना होता। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। रोहन पहली पंक्ति में बैठा मुस्कुरा रहा था। दोनों दोस्तों की आंखें नम थी। उन्हें वो दिन याद आ रहा था जब एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक दोस्त रो रहा था और दूसरा उसका सहारा बनकर खड़ा था। सीख, सच्ची दोस्ती, मेहनत और शिक्षा, ये तीन चीजें इंसान की किस्मत बदल सकती हैं। गरीबी सपनों को रोक नहीं सकती अगर हौसला जिंदा हो।